दोस्तों आप बैकग्राउंड वॉइस सुन सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं क्योंकि मेरे नानी के घर के सामने बहुत सारे ट्रीज़ हैं और वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं। तो मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं अपने नानी घर में थी ना, तो मैं रोज़ कुछ न कुछ खाने को डाल ही देती थी। इसे घर के गेट के ऊपर ऐसे शेल्व्स बने हुए थे जहाँ पे कोई भी बर्ड आ सकती थी। तो मैं उस शेल्व्स में ब्रेड क्रम्स और रोटी के टुकड़े और मैं डाल देती थी। मुझे चावल वगैरह धान वगैरह मिलता था, वीट राइस, और बस मैं डाल देती थी। मेरी नानी भी डालती हैं। तो उनमें से ही ये एक बर्ड है जिसको मतलब वो हमने उसे देखा, मतलब मेरी खाला ने, मेरी नानी ने, मेरी दोनों खाला ये बैठ के इसे पानी पिला रही हैं और दवाई लगाकर इसके पैर के बाल काट रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आपने देखा इस कोयल की स्टोरी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे बैकग्राउंड वॉइस सुनाती हूँ कि इस जो यहाँ पे इस एरिया का जो ट्रीज़ है वहाँ पे बर्ड्स रहती है या नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि हाँ बर्ड्स की आवाज़ आती है, बर्ड्स रहती है। तो उनमें से ये एक मैना थी जिसके पैर में बाल लगे हुए थे, बहुत सारे बाल, और बहुत अजीब तरीके से लपटे हुए थे। इसको हमने बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त से निकाला है। मेरी खाला ने कितनी मेहनत करा है, उन्होंने कितना डर रहे होंगे कि कहीं इसका पैर ना कट जाए। मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसको चोट लग गई तो वो तो नहीं बता पाएगी क्योंकि वो बेज़ुबान है। तो बस उन्होंने बहुत डिफ़िकल्टी से इसे जो है इसके पूरे पैर को साफ़ करा, दवाई लगाया और अभी हमने इसे रखा है। जब ये अच्छे से ठीक हो जाएगी, इसकी हेल्थ दोबारा वैसे ही वापस आ जाएगी, ये गोलू मोलू सी हो जाएगी, तब हम इसे छोड़ देंगे। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए हमने बाल काटने से पहले इसे सबसे पहले तो पानी पिलाया, उसके बाद हमने इसके हेयर्स कट करे। और ये पानी नहीं पी रही थी इसलिए हमने इसका सर जो है ऐसे करके पिलाया, क्योंकि अगर ये पानी नहीं पीती तो इसकी सांस रुक जाती और इसके गला सूख जाता। वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी और डर भी गई थी। तो फिर हमने इसका बाल काटा, इसके पैर में हमने दवाई लगाया। आप देखिए अपने बाल तो ऐसे कहीं पे भी फेंक देते हैं, बट जिन बर्ड्स को, जिन एनिमल्स को उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है वो नहीं जानते क्योंकि आप एक बार फेंक चुके हैं। तो आपके घर के पास ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे आपने उसे गड़ा देना है, गड्ढा खोद के, ओके, वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। आप एक कैरी बैग में अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए जो भी हेयर्स है बहुत दिनों तक, और उसके बाद उसको अच्छे से पैक करके एक और कैरी बैग में डाल के आप उसको बाहर फेंक दीजिए। इस वजह से, क्योंकि इससे किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ बर्ड्स का नहीं कहती, और भी एनिमल्स इसे खा लेते हैं। एनिमल्स तो वैसे उनको समझ नहीं होती क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो कभी पॉलीथीन खा लेते हैं, कभी वो हेयर में फंस जाते हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं जिन्होंने पॉलीथीन खाया, तो मैं तो उनके जाके हमेशा छुड़वा देती हूँ, मुझे डर लगता है उसके बाद भी। बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि काऊ ऐसा करती है। तो मैंने काऊ के मुंह से एक बार पॉलीथीन निकाली थी, मुझे आज भी याद है, अभी की बात है। तो आप लोग ऐसे ना करिए और बस पॉलीथीन वगैरह आप ऐसे यूज़ ना करिए क्योंकि एनिमल्स खा जाते हैं उन्हें। और बस हेयर्स वगैरह भी आप ऐसे ही थ्रो करिए जैसे मैंने आपको बताया, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको प्रॉब्लम होगी। और ये कितने ज़्यादा हर्ट होते हैं, ये तो कुछ बोल भी नहीं सकते, ये तो पड़े होते हैं ना वहीं पे चोट में। तो आप इनको मतलब इनसे पूछ तो नहीं सकते कि क्या है कैसा है। तो बस ये हमें दिखी और ये कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि ये तो बेजुबान है, और बस इसी वजह से हमने इसे रेस्क्यू कर लिया। अब जब ये अच्छे से ठीक हो जाएगी तब हम इसे रिलीज़ कर देंगे।
और ये घर में दिन भर घूमते रहती है। मतलब ऐसे हमने डोर बंद करके रखा है क्योंकि जब तक इसकी सेहत अच्छी नहीं होती तब तक इसे हम रिलीज़ नहीं कर सकते, वरना ये बाहर जाएगी तो इसे हार्म भी पहुंच सकता है। अगर ये किसी गाड़ी के सामने आ जाएगी और उन्हें नहीं दिखा बाई चांस तो इसकी डेथ भी हो सकती है। तो बस हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, जब ये ठीक हो जाएगी तब हमने इसे छोड़ना है। अच्छे से हमने इसमें दवाई लगाया, बोरोप्लस लगाया क्योंकि बोरोप्लस एंटीबायोटिक है। उसके बाद हमने हीना लगाया यानी मेहंदी, और बस उसके बाद हमने इंजॉय करा। और जब मैं बाहर गई ना तो मैंने देखा कि पापा ना हमारे माफिया यानी मुफासा को पकड़ के यूँ कॉम कर रहे थे। तो पहले तो मैंने इग्नोर करा, मुझे लगा कुछ और ही कर रहे होंगे, पत्ते वत्ते खिला रहे होंगे। फिर मैंने जब वापस आई ना, जब मैं मेहंदी हाथ से धोकर, तो मैंने बोला अरे कॉम कर रहे इसकी मस्त। पापा ने मांग निकाली थी बीच से और पूरी बॉडी को पापा ने कॉम करा था, और इसे मज़ा भी आ रहा था और इसे बाहर भी जाना था क्योंकि गेट खुला था और ये अंदर रहे ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर इसने अच्छे से कॉम करवाया और मज़ा करा। बस नेक्स्ट डे हमने भी मज़ा करा और फिर अगले दिन हम चले गए घूमने क्योंकि अगले दिन संडे था। तो बस हम निकल पड़े घूमने के लिए। और वो मैना है ना मेरी नानी घर में है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बता देना और अपनी व्लॉग में डाल देना। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे भी ऐसे अगर कुछ बर्ड मिलेगी तो मैं भी उसे रेस्क्यू कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा भाई पूछ रहा था ये काम आप करवा रहे हैं, तो पापा ने बोला नहीं क्योंकि पहले पापा शेड जो बनती है ना उसके कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर थे। अभी उन्होंने दूसरी जॉब शुरू करी है। तो बस फिर हम ब्रिज से होते हुए चले गए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आता है क्योंकि नीचे एक ऐसे बहुत बड़ी सी ऐसे रोड है, वहाँ पे पूरा मार्केट वगैरह है, तो वहाँ का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो वो मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ ब्रिज से पूरा दिखता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। और मौसम भी मस्त, बारिश हुई थी ना। आप लोगों के यहाँ भी बारिश हुई थी या नहीं, या मौसम बना हुआ है, एक बार देखिए और तबीयत ना ख़राब कर लेना बारिश में। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा था क्योंकि सुबह बारिश हुई थी और होने भी वाली थी। और मैं आपको बताऊँ, जब हम वहाँ से निकले ना तब बारिश हुई थी ना, तो अच्छा हुआ कि हम ना एक शॉप के ऐसे शेड थी वहाँ पे जाके खड़े हो गए, वरना हम भीग जाते थे। तो बस हमने भी संडे का डे इंजॉय करा और होप आप लोगों ने भी इंजॉय करा हो। तो और बस बारिश हो रही थी और हम गए थे जिनके घर, उन्होंने समोसे मंगाए थे, तो हमने समोसे और बड़े इंजॉय करे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ऐसे बाल नहीं फेंकिया करिए, बस अच्छे से रैप करके फेंका करिए या तो आप उसे गड़ा दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें। और अगर आपको ऐसे चांस मिलती है कि आप किसी एनिमल को रेस्क्यू करें तो प्लीज़ आप रेस्क्यू करें क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा सवाब होता है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।